बलून्स रेस्टोरेंट। एक गांव में युगंधर नाम का एक व्यापारी था। वो बहुत लालची था। जब लोग उसके पास उधारी के लिए आते थे, पहले उसे उधारी देकर उसके बाद उनके कागज में लोचा करके ब्याज बहुत ज्यादा लिया करता था। वही गांव में एक बलून वाला रहता था। वो रोज गली गली घूमते हुए बैलून्स ले लो, बैलून्स, आइए आइए, हर रंग का बैलून मिलेगा यहाँ, आओ मैडम आओ, ऐसे बलून्स बेचता था। एक दिन चौपाल के पास अपने दोस्तों से विनय, अरे बहुत दिनों से बैलून्स बेच रहा हूँ यार, लेकिन मुनाफा कुछ नहीं हो रहा है, कोई आइडिया है तो दो ना। अरे अपने गांव में एक अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है रे, हम बहुत मेहनत करेंगे तो अपने गांव में एक अच्छा रेस्टोरेंट शुरू कर सकते हैं। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास। उसमें कौन सी बड़ी बात है, अपने गांव में युगंधर है ना, उसी से ले लेंगे। वो नहीं नहीं, सुना है बहुत बड़ा धोखेबाज है। अभी उसके अलावा और कोई रास्ता है क्या? कोई और रास्ता ना होने पर दोनों युगंधर के पास जाकर उनके आइडिया को सुनाए। अच्छा आइडिया है आप लोगों का, बहुत अच्छा है। आपको रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए जो पैसे चाहिए मैं दूंगा। रेस्टोरेंट के लिए भाड़ा 12,000, फिर एग्रीमेंट्स लिख लेते हैं। दोनों ने ठीक है कहकर डॉक्यूमेंट्स पर साइन करके पैसे ले लिए। कुछ दिन में विनय ने अपने दोस्त की मदद से रेस्टोरेंट शुरू किया। व्यापार बहुत जोरों से चल रहा था। आने वालों की संख्या ज्यादा होने से रेस्टोरेंट के बाहर ग्राउंड में भी टेबल लगवा दिए। कुछ दिन के बाद युगंधर आया। आहा, इसने इतने कम दिनों में इतना व्यापार कर दिया है, इसका मतलब खूब कमा रहा है। मतलब मेरा उधार जल्दी चुका देगा, मुनाफा नहीं होगा, कुछ ना कुछ करना चाहिए। सोचकर युगंधर विनय के पास जाकर, क्या भाई, व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, उससे कम समय में ही ज्यादा मुनाफा हो गया लगता है। ठीक है, मेरा ब्याज दे दो मुझे। विनय ने पैसे दिए। ये क्या है भाई, इतना कम दे रहे हो? जैसा हमने सोचा था उतना ही तो है। हमने रेस्टोरेंट तक का ही सोचा था, रेस्टोरेंट के बाहर ग्राउंड का नहीं। ये क्या है जी, बाहर जो भी है रेस्टोरेंट के संबंध में ही है ना? हाँ, लेकिन हमारे लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स में तो नहीं है ना, इसलिए बाहर की जगह भी इस्तेमाल की है, इसलिए 2 गुना ज्यादा ब्याज देना होगा। ये तो अन्याय है जी। क्या अन्याय? वैसे वो सब मुझे नहीं पता। बाहर की जगह पर मुझे तुम्हारे टेबल्स नहीं चाहिए, बस उतना ही ना। वो ग्राउंड में मेरे टेबल्स नहीं रहना चाहिए। हवा में रहे तो तुम्हें कुछ शिकायत होगी? तुम हवा में रख लो या पाताल में रखो, मुझे उससे क्या है भाई। वो जगह पे तुम्हारे टेबल्स नहीं रहना चाहिए, बस। ठीक है, कहते हुए वहां से चला गया। उस रात उसने वहां सारे टेबल्स को बलून से बांध दिया। अगले दिन कस्टमर्स उन टेबल्स पर जैसे बैठे, टेबल्स हवा में उड़ने लगे। कस्टमर्स तब, वाह, बढ़िया है, बढ़िया है, आसमान में अच्छे से खाना, वाह बढ़िया है। इस तरह आइडिया अच्छा है सोचकर खुश होने लगे। ऐसे ही कस्टमर्स आसमान में खाना खाने आने लगे। जो कस्टमर्स नीचे से देखते थे उन्हें आइडिया अच्छा लगता था और वे भी आने लगते थे। युगंधर वो हवा में बलून टेबल्स को देखकर चौंक गया था। आहा, ये विनय कितना होशियार है, होशियारी से सब कुछ जीता जा सकता है, ये इसको देखकर पता चलता है। सोचकर, भाई विनय, तेरी होशियारी को और क्षमताएं को मेरा प्रणाम। ये जगह तुम ही ले लो। तुम जैसे लोग मेरी जगह पर व्यापार करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे कहते हुए वो वहां से चला गया। ऐसे ही विनय उसके सामने आई समस्या को सॉल्व करते ही व्यापार में बहुत कम समय में ही अच्छी तरक्की करने लगा। मैजिकल जायंट टीवी। कई साल पहले एक गांव में विकी नाम का एक लड़का हुआ करता था। उसे टीवी देखना बहुत पसंद था। अरे खाना खाओ, कब तक यूं टीवी देखते बैठोगे? यूं बहुत सुनाने पर भी वो टीवी देखते देखते ही खाता था। अगर कभी विकी के पिता आकर टीवी बंद कर देते तो बस भूकंप आ गया हो जैसे जोर से चिल्लाते हुए यूं चिल्लाता था। अरे चिल्लाओ मत रे, आसपास के पड़ोसी तुझे कुछ कर दिए होंगे यूं सोचेंगे। यूं डर कर टीवी को फिर से चालू कर देते थे।
इस तरह विकी रात के 12 बज जाने पर भी सोता नहीं था और टीवी देखता ही रहता था। एक बार विकी के माता पिता, अरे ये तो टीवी से चिपकता ही जा रहा है, अब क्या करें? ये क्या है जी, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। रात को सोता भी नहीं है, ना ही ठीक से खाना खाता है। ये ऐसा ही रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, कुछ तो करना ही होगा। इस तरह फिर वे दोनों मिलकर कुछ प्लान किए। अगले दिन विकी टीवी ऑन करते ही अचानक शॉर्ट सर्किट होकर टीवी से चिंगारी आने लगी। माँ, पापा, टीवी को कुछ हो गया है माँ, ये रोना शुरू किया। बेटा अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, जब आएंगे तब इससे भी ज्यादा बड़ा टीवी खरीदूंगा ना, ठीक है? ठीक है, कहकर बाहर चले गया। हे भगवान, कहकर खुश हुए। इतने में विकी खेलते हुए एक एक घर से टीवी में कुछ गाने की आवाज आते हुए सुना। अरे पड़ोसी के घर पर टीवी है, सोचकर खिड़की से टीवी देखने लगा। पड़ोसी आंटी विकी को यूं टीवी देखते हुए देखकर, अरे बेटा यूं खिड़की से क्या टीवी देख रहे हो, आओ घर पर आकर देखो। तुरंत विकी टीवी के आगे बैठकर टीवी देखने लगा। रात हो गई, विकी अब भी टीवी के आगे ही बैठा हुआ था। बेटा आज के लिए इतना टीवी काफी है, अब घर जाओ। नो, मैं नहीं जाऊंगा, यहीं सोऊंगा, आप चाहो तो सो जाओ। इस तरह उसके बहुत समझाने पर भी जब विकी नहीं माना तो वो विकी के पेरेंट्स के पास आकर जो हुआ वो बताई। हे भगवान, ये क्या, आपके घर टीवी देखने लग गया? अरे ये सब हम नहीं सहन कर सकते सोचकर हम ही अपना टीवी खराब कर दिए जी, कहकर विक्की के पास जाकर बहुत डांट कर मारकर उसे घर ले आए। कुछ देर बाद आधी रात को विक्की जाकर फिर से आंटी के घर पर खिड़की से टीवी देखने लगा। आंटी अंधेरे में विक्की को देखकर डर गई। अगले दिन वो विक्की के घर आकर टीवी विक्की को देखकर उसके माता पिता से, बाप रे, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं, आधी रात को यूं विक्की को अचानक खिड़की से देखते हुए देखा तो भूत समझकर मैं डर गई थी। कुछ समय और यूं ही रहता तो बीपी आ जाता। मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती, जल्दी मैं ये गांव भी छोड़ दूंगी, कहकर वहां से चली गई। विक्की के माता पिता अगले दिन मुनीश्वर के पास जाकर विक्की के बारे में बताए। मुनीश्वर तब विक्की से, बेटा विक्की, और कितना समय ऐसे ही टीवी देखते रहोगे? मैं तुम्हें एक मैजिकल मंत्र कहता हूँ, उससे तुम जो ये छोटा सा टीवी देख रहे हो वो बड़े से टीवी में बदल जाएगा, कहकर वो मंत्र सुनाया। अगले दिन विक्की वो मंत्र पढ़ा, बस वो छोटा सा टीवी बड़े टीवी में बदल गया था। तब टीवी स्पीकर से, विक्की बेटा, मैं तुम्हें एक अद्भुत चीज दिखाऊंगी, मेरे अंदर आओ। विक्की टीवी के अंदर जाते ही वहां तो पूरी की पूरी एक दुनिया थी। विक्की यूं हवा में पेड़ पौधे शेर ऐसे बहुत सारे खूबसूरत चीजें देखने लगा। कुछ देर बाद बाहर आकर माता पिता से, पिताजी, माँ टीवी में खूबसूरत चीजों को देखकर इतने दिन बहुत आकर्षित हुआ था, लेकिन हकीकत में तो टीवी से ज्यादा बाहरी आकर्षित चीजें हैं, ये मुझे समझ आ गया है। अब से हम वीकली एक बार भी सही पार्क और अलग अलग जगह पर घूमने जाएंगे। तब से विक्की टीवी देखना बंद कर दिया। गांव के एक गुफा में एक चोरों का सरदार ऐसे बोल रहा था, 40 साल 40 इयर्स के लंबे सफर के बाद हमारा सोमू आज रिटायर हो रहा है। कई चोरों को देखा है लेकिन हमारा सोमू बेबदल है। सोमू साहब, वी विल मिस यू। रिटायर होकर आप क्या करना चाहते हो? चोरी के अलावा मैंने ना कुछ किया है ना मुझे कुछ पता है। रिटायर होने के बाद मैं क्या करूँगा मुझे पता नहीं। सरदार तब सोचकर, सोमू साहब, आप क्यों ना एक रेस्टोरेंट खोल दें? रेस्टोरेंट? मैं कहाँ बनाऊं रेस्टोरेंट? मेरे पास जगह कहाँ है रेस्टोरेंट बनाने के लिए? जमीन के ऊपर जगह की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जमीन के नीचे थोड़ी ना पड़ेगी। भूगर्भ में रेस्टोरेंट? हाँ,
हमारे चोरों को सिक्योरिटी नहीं है, हर जगह हम खाना नहीं खा सकते, इसीलिए चोरों के लिए चोरों का रेस्टोरेंट, हमारे चोरी का माल इसी रेस्टोरेंट में छुपाएंगे, क्या कहते हो? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप जैसे चोरू चक्के इस दुनिया में हैं, मुझे कोई कमी नहीं होगी। रिटायरमेंट में भी मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए धन्यवाद। वैसे सोमू सरदार के कहने पर भूगर्भ में एक रेस्टोरेंट खोलता है। सभी चोर रात को चोरी करके उस जगह पर पहुंचकर भूगर्भ में उस रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचते हैं। रात को दारू पीकर खाना खाकर उस रेस्टोरेंट में सो जाते हैं। अगले दिन सुबह एक चोर, भाई आपका आइडिया बढ़िया है भाई, हम चोरों को सिक्योरिटी दिया है भाई तुमने, ऐसे आराम से सोकर कितने दिन हो गए भाई। ये सिर्फ मेरा किया धरा नहीं है, हमारे सोमू नहीं होते तो हम इतने आराम से नहीं सो पाते। इतने में जमीन के ऊपर पुलिस सायरन सुनाई देती है। इन पुलिस वालों को पता नहीं है कि हम कहाँ हैं, वो ऐसे ही यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे, हम तो आराम से यहीं पे रहेंगे, आज यहीं पे रहेंगे और कल सुबह उनके निकलने के बाद बाहर निकलेंगे। जमीन के ऊपर पुलिस एसआई, फॉरेस्ट ऑफिसर, गवर्नमेंट के प्लान के मुताबिक इस मार्ग पर रोड डालने का प्रपोजल आया है, आज शाम ही इस रोड को डालेंगे। श्योर सर, रोड अच्छे क्वालिटी का बनाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मुझे विशेष रूप से जांच करने के लिए बोला गया है। उस शाम को रोड रोलर के सहारे वहाँ रोड बनना शुरू होता है। थोड़ी देर बाद एसआई रोड रोलर के ड्राइवर के पास आकर, रोड रोलर को रोक दो, किसी एनजीओ ने कोर्ट से स्टे हासिल किया है ये कहकर कि हमने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे पेड़ों को तोड़ा है, तब तक इस रोड रोलर को कहीं आसपास पार्क कर दो। रोड रोलर का ड्राइवर उस गुफा के द्वार के पास पार्क कर देता है। शहर में चोरियां ज्यादा हो रही हैं और जितनी भी कोशिश करूं उन चोरों को पकड़ना मुश्किल हो रहा है। अब तक वही परेशानी है सोचा था, अब ये एनजीओ ग्रुप भी आ पड़ा। ठीक है चलो कहकर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन सुबह चोरों का सरदार, ओए चलो चलो, पुलिस वाले निकल गए कहकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। 4 लोग साथ मिलकर प्रयास करते हैं, तब भी वो दरवाजा नहीं खुलता। अरे ये क्या, इतना प्रयास करने पर भी दरवाजा नहीं खुल रहा है, अब क्या करें कहकर सोचने लगता है। हर एक चोर दरवाजे को खोलने के प्रयास में नाकाम होते हैं। सरदार, हम ऐसे कैसे फंस गए सरदार? देखेंगे, हमारी कोशिश हम करेंगे। वैसे 3 दिन निकल जाते हैं। सरदार, रेस्टोरेंट में खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है, 3 दिन हो गए हैं नहा के। हमारे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, हमें इस जगह के बारे में किसी को बताना चाहिए। वैसे थोड़े चोर थोड़े लोगों को कॉल करके उनका पता बताने लगे, लेकिन बहुत लोग वहां आकर कुछ ना दिखने पर वापस चले गए। आखिर में एक युवक वहां आकर, भाई भाई आपके लोकेशन पे आ गया हूँ, लेकिन आपके गुफा के दरवाजे पर रोड रोलर पार्क किया हुआ है, मैं इसे कैसे हटा सकता हूँ, ऊपर से इस पे ताला लगा हुआ है भाई कहकर वहां से निकल जाता है। ये बातें सुन के सरदार, ओहो हो, बहुत बड़ी समस्या है, उस रोड रोलर को कोई हटा नहीं सकता, उसकी चाबी तो पुलिस के पास है, पुलिस वाले कब आएंगे हमें पता नहीं है, अब कैसे कहकर सोचने लगता है। सरदार लाचार होकर पुलिस को कॉल करके, एसआई साहब हम सरेंडर हो रहे हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तुम लोग कहाँ हो बताओ। आपने रोड डालते वक्त अपने रोड रोलर को जहां पार्क किया उसके बिल्कुल नीचे हैं। एसआई और उसके साथी जल्दी जल्दी वहां पहुंचते हैं और रोड रोलर को हटाकर गुफा के अंदर जाकर सभी को अरेस्ट करते हैं।